स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा दैट इज एक्सरसाइज रिवीजन 5 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3 करेंगे। हम लोग क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर रिवीजन करेंगे, जिसमें से मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज रिवीजन 1 से लेके 4 तक, ठीक है, उसमें का जितना भी क्वेश्चन था उसका वो क्वेश्चन को मैंने अच्छे से सॉल्व करवा दिया, ठीक है। तो अगर आपको वो सारा क्वेश्चन अच्छे से सीखना है तो आप लोग इसका पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, वो YouTube में अवेलेबल है। इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था एक्सरसाइज रिवीजन 5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको YouTube में देख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्या दिया है, यहाँ पे फैक्टराइज। हमें क्या करना है, इसका फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लोग जो भी नंबर दे यहाँ पे उसको लिख लो, x² प्लस xy प्लस 6x प्लस 6y, ठीक है। अब क्या करो, आप लोग पेयरिंग कर लो इन दोनों का, ठीक है। अब पेयरिंग करने के बाद में अगर आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व करो, पेयरिंग मतलब जोड़ा बना लो दोनों का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 2x है, ठीक है, और यहाँ पे 1 2x है, तो दैट मीन्स दोनों में से 1 2x कॉमन ले सकता हूं मैं, ठीक है ना। तो मैं दोनों में से क्या किया, 1 x कॉमन ले लिया, ठीक है। तो जब 1 x कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो जब यहाँ से मैंने 1 2x कॉमन ले लिया तो कितना 2x बचा, 1 तो वो x यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, प्लस का प्लस। अब मैंने कॉमन इसमें से भी लिया था x और इसमें से भी लिया था, तो इसमें से भी जब x को बाहर निकाल दिया तो क्या बचा, y, ठीक है। अब जो साइन यहाँ पे है वही साइन आपको देना है, ठीक है। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन है, दोनों में 6 आ रहा है कि नहीं। अगर दोनों में 6 आ रहा है तो आप लोग दोनों में से 6 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 6 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट। जैसे कॉमन लिख लिए आप लोग को ब्रैकेट स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो ब्रैकेट के बाद क्या बचा मेरे पास, यहाँ पे x बचा, तो यहाँ पे x लिख, ठीक है, प्लस का प्लस। अब 6 तो कॉमन निकाल दिया मैंने, तो क्या बचा यहाँ पे, y बचा, ठीक है। अब इसके बाद देखो आप लोग ये वाला टर्म, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है ना। आपको क्या करना है, ये वाला नंबर और इसको जोड़ के लिख देना ऐसे, ठीक है। तो क्या होगा, x प्लस 6, x प्लस 6, और ये दो नंबर जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार लिखना, ठीक है। इन दोनों में से एक बार लिखना, x प्लस 6। अब ये हो गया मेरा फैक्टराइज। आप लोग ऐसे क्या कर सकते हो, ऐसे कोई भी फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का। इसको भी हम लोग सेम करेंगे, इसको आप लोग लिख लो पहले xy प्लस x प्लस y प्लस 1, ठीक है। अब क्या करना है, आप लोग इसको पेयर बना लो ऐसे, ठीक है। जब पेयर बना लिया आप लोग ने तो देखो आप लोग दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें कॉमन क्या है। तो अगर देखो दोनों में x आ रहा है कि नहीं, तो आपको क्या करो, x कॉमन ले। तो जब x कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, y होगा, क्योंकि x को बाहर निकाल दिया तो क्या बचा, y प्लस का प्लस। यहाँ से तो आपने x बाहर निकाल दिया, ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या बचेगा, y, तो यहाँ पे 1 लिखो, ठीक है। प्लस का ये प्लस का प्लस, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे से यहाँ इन दोनों में से कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, इन दोनों में से कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो अगर दोनों में से कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो आपको क्या लोगे, 1, ठीक है। ब्रैकेट, यहाँ पे क्या बचेगा, दैट इज y बचेगा, बिकॉज 1 इंटू y होगा, प्लस का प्लस, फिर 1, ठीक है। यहाँ पे दोनों में x कॉमन था तो x लिख लिया, क्या बचा, y प्लस का प्लस, और यहाँ पे क्या बचा, 1, ठीक है, कुछ नहीं मतलब 1 बचा। अब इन दोनों में से देखा मैंने तो दोनों में से कोई भी चीज कॉमन नहीं था इन दोनों में से, तो मैंने क्या ले लिया, 1, और इसको एज इट इज उतार, ठीक है। अब क्या करना है, इसको जोड़ के लिख देना ऐसे, तो क्या होगा, x प्लस 1, और ये दोनों नंबर बार बार रिपीट करें तो आपको क्या करना, इसको एक बार लिखना, दैट इज y प्लस। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट।
अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम लोग सेम करेंगे। इसको पहले लिख देते हैं 24x² y प्लस 12x² माइनस 12xy माइनस 6। ठीक है, अब क्या करना है, अगर आप लोग ध्यान से देखो इसको, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका पेयरिंग करेंगे। तो ये पेयरिंग हो गया, ये इसके साथ पेयरिंग। ठीक है, जब पेयरिंग हो जाएगा आप लोग दोनों में देखो क्या कॉमन है। ठीक है, तो दोनों में देखें, यहाँ पे 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको और एक बार एक्सपेंड कर देते हैं। तो 24 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 into 12, बिकॉज 12 कितना होता है 24। ठीक है, और x² का x², y का y, प्लस का प्लस, 12 का 12 x²। ठीक है, माइनस का माइनस। अब मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ 6 into 2। ठीक है ना, इसको क्या लिख देता हूँ 12 को तोड़ के 6 into 2, फिर x y, फिर माइनस क्या है 6। ठीक है, अब क्या करो आप लोग, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लो। ठीक है, तो इन दोनों में से जब कॉमन लेंगे, तो अगर देखो यहाँ पे ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म क्या कॉमन है, तो देखो यहाँ पे 12, यहाँ पे 12। ठीक है, और क्या कॉमन है, यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे भी x² है, तो x² भी कॉमन आ गया। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, तो क्या बचा, y बचा, दैट इज सॉरी यहाँ पे 2b बचा, 2 into y, 2y बचा, प्लस का प्लस, यहाँ पे 12x² तो कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, कुछ नहीं मतलब। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे बीच में क्या है, माइनस है। ठीक है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, माइनस का माइनस ले दिया। अब इन दोनों में से आप लोग कॉमन देखो, तो ये देखो 6 इसमें भी आ रहा है, 6 इसमें भी आ रहा है, तो मैं क्या ले लिया, यहाँ पे 6 ले लिया। और क्या कॉमन है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो मैंने x कॉमन लिया। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा मेरे पास दैट इज 2x बचा, सॉरी 2y बचा, क्या बचा, 2 बचा और y बचा, तो मैं 2y ले लिया। अब याद रखिएगा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, जब भी यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे माइनस हो और आप लोग ब्रैकेट दो, ठीक है, तो अंदर वाला जो होता है ना वो प्लस हो जाता है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, अगर बाहर माइनस हो और आप लोग माइनस लिख के फिर ब्रैकेट देते हो, तो ये जो सेकेंड साइन होता है वो प्लस ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, ये मैथ्स का रूल है। तो ये क्या होगा, क्या बचा 2y, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, आपने 6x को तो कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचेगा 1। अब मैंने क्यों बोला कि अगर बाहर माइनस होने से और कॉमन लेने से यहाँ पे प्लस हो जाता है, देखो माइनस 6x इंटू 2y ये आ जाएगा। ठीक है, और माइनस 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 क्या हो जाएगा, देखो माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस। ठीक है, और 6x इंटू 1 ये क्या हो जाएगा 6x। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज इसको एक साथ ले लेते, तो क्या होगा 12x² माइनस 6x। ठीक है, और ये दो बार रिपीट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको एक बार, दैट इज 2y प्लस 1, 2y प्लस 1। तो ये हो जाता हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब हम लोग करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, इसको आप नोट डाउन करो, उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, दैट इज 3 का 4। तो इसके बाद अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर। यहाँ पे हम लोग क्या करना है, इसको भी हम लोग को फैक्टराइज करना है। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे आप लोग को ये क्वेश्चन को अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जेड है ना, तो जेड पहले लिखो आप लोग, और जेड का पार्टनर कौन है, पार्टनर मतलब और किसमें जेड है, ये इसमें है ना, इसको लिखो, इसका क्या है माइनस, तो माइनस XYZ। ठीक है, अब हम लोग ये नंबर को लिखते हैं, क्या है -7, तो -7 लिखा मैंने। अब इसका पार्टनर कौन है, -7 तो लिख लिया, और 7 किसमें है, इसमें है, तो +7XY। ठीक है, अब इन दोनों में से आप लोग कॉमन देखो, तो अगर इन दोनों में से कॉमन देखिए तो यहाँ पे क्या कॉमन आ गया जेड। ठीक है, क्योंकि दोनों में जेड क्या है, दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों में आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से जो जेड मैंने बाहर
निकाल दिया तो क्या बचा 1 माइनस का माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे जेड को जब बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचा ओनली एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का माइनस दिया मैंने, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से कॉमन क्या है, दैट इज 7, तो मैंने 7 को बाहर निकाला, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब 1 होगा। अब मैंने आप लोग को पहले ही समझाया था कि जब भी अगर माइनस बाहर रहे और आप ब्रैकेट दो, ठीक है ना, तो सामने वाला क्या होता है, प्लस होने से माइनस हो जाएगा और माइनस होने से प्लस हो जाएगा, इसका साइन ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस वाला क्या बन जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या बचा ओनली एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको जोड़ के लिख देंगे तो क्या बचा, दैट इज जेड माइनस 7, ठीक है। और इन दोनों में से क्या करेंगे, इसको एक बार लिखेंगे 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाता हमारा कंप्लीट, दैट इज एक्सरसाइज रिवीजन 5 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4। इसमें 4 क्वेश्चन था, वो चारों हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को समझाऊंगा, दैट इज एक्सरसाइज रिवीजन 5 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।